नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम सेशन 2 में सिलेबस रिव्यू का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है उस विषय के बारे में अध्ययन किया था। व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, कंजर्वेशन ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है, और व्हाट इज द नीड ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, हमें ऊर्जा को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है। ये सब हमने पिछले सेशन में अध्ययन किया था। जो भी दोस्त चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया लेक्चर 1 जरूर देख लें, जिससे आपको इस विषय की उपयोगिता का पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले एनर्जी कंजर्वेशन विषय से संबंधित लेक्चर आपको समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस पूरे विषय को का जो सिलेबस है उस सिलेबस को 10 अध्यायों में डिवाइड किया गया है, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक। तो हम सभी अध्याय को देखेंगे कि कौन कौन से अध्याय में हमें क्या ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके पूरा आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का रिव्यू एक बार के इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो लेट्स मूव विद द सिलेबस रिव्यू ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सो सिलेबस रिव्यू की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज बेसिक्स ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर हम एनर्जी के सिनेरियो के बारे में और एनर्जी में बेसिक कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें पहला ये जो आपका बेसिक जो सिलेबस है जनरली ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। बेसिक्स ऑफ एनर्जी 4 सेक्शन है टोटल इसके। तो पहला सेक्शन में आप देखेंगे तो इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है, ये हम जनरली इस वाले सेक्शन में ऊर्जा कितने तरह की होती है उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, उसके साथ साथ कॉमर्शियल एनर्जी। जैसे अभी हम लास्ट जब क्लास ले रहे थे तो कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल क्या होता है, तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। देन स्पेशल रेफरेंस टू दी सोलर एनर्जी, यानी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें सोलर एनर्जी, इनका कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, सोलर का, विंड पावर जनरेटर्स, इन सब का हम सेक्शन 1.1 में अध्ययन करेंगे। देन जो सेक्शन 1.2 है वो दैट इज ग्लोबल फ्यूल रिजर्वॉयर, ठीक है, यानी जो फ्यूल के रिजर्व हैं ग्लोबल पूरे वैश्विक स्तर पर फ्यूल के रिजर्व कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं वो हमें देखना है इसमें। देन सेक्शन 3 में हम देखेंगे इसमें एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड द स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, यानी पूरा इंडिया के अंदर एनर्जी का सिनेरियो क्या है, कैसे एनर्जी का डिमांड एंड सप्लाई इसमें यूज होता है, बढ़ रहा है, डिमांड कैसे बढ़ रही है, किस तरह से हम सप्लाई और उसकी जनरेशन बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें स्टेट यूपी के सेक्टर को भी हमें एनर्जी कंजप्शन को स्टडी करना है, क्योंकि यू ऑल आर दी स्टूडेंट्स ऑफ यूपी स्टेट, सो हमें इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इसमें कंजप्शन डोमेस्टिक कितना है, इंडस्ट्रियल कितना है, एग्रीकल्चर में कितना कंजप्शन है, और अदर सेक्टर्स में एनर्जी का कितना कंजप्शन है, वो हमें सब इसमें पढ़ना है। इसके साथ साथ जो चौथा चैप्टर सेक्शन है जिसमें हम इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन क्लाइमेट, ठीक है, यानी एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं उसका हमारी प्रकृति पर और जो वातावरण है हमारा उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी हमें इसमें अध्ययन करना है। तो पहला वाला जो चैप्टर है जनरली वो आपका एनर्जी का पूरा सिनेरियो के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट, ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन को ईसी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 2001 में एक्ट बना था ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो ये एक्ट क्या है, ये अधिनियम क्या है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। और इस अधिनियम के अंदर 3 सेक्शन हैं जो हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो 2.1 अगर हम देखें चैप्टर 2 का, तो इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करनी है यानी कि ऊर्जा को संरक्षण कैसे करना है, एनर्जी की इफिशियंसी क्या होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता क्या है। देन चैप्टर 2.2 साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट
2001 जो बना है, ये अधिनियम है, इस अधिनियम की क्या उपयोगिता है। ठीक है, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। एंड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, इसके बाद इस एक्ट में 2010 में भी एक अमेंडमेंट हुआ था। वो क्या था, क्या उसकी आवश्यकता थी, क्यों उसको किया गया, वो भी हम जानेंगे। प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, यानी जो भी एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी सेंटर है, स्टेट लेवल हैं, वो सभी इसके इंप्लीमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। दे हैव टू इंप्लीमेंट इट, उन्हें इसे इंप्लीमेंट करना है। तीसरा जो सेक्शन है इसका, दिस इज स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या है इसके, लेबलिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग। ठीक है, स्टार रेटिंग का क्या है, आजकल आप देखते होंगे कि डोमेस्टियल यूज में जो हमारे इक्विपमेंट्स आजकल घरों में आते हैं, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, सब स्टार रेटिंग में आ रहे हैं। तो वो स्टार रेटिंग हमें ये बताता है कि जितना ज्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना ही उसमें एनर्जी का कंजप्शन कम होगा। तो दैट मीन्स इट्स इंपोर्टेंस, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। तो ठीक है, तो यानी कि हमें स्टार रेटिंग क्या होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट, वो सब हम इस चैप्टर 2 में सारा हम उस ऊर्जा के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर 3 आता है इसमें, दैट इज इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर जो आपका तीसरा चैप्टर है, ये सिलेबस जनरली 6 सेक्शन में डिवाइड है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किन किन सिस्टम से सप्लाई होती है, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला जो सेक्शन है आपका, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। देन जो दूसरा सेक्शन है, सिंगल लाइन डायग्राम, यानी जो भी एनर्जी सप्लाई का सिंगल लाइन डायग्राम है, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से समझते होंगे इसको। देन 3.3 सेक्शन में हम लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो उस जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को हमें उसे यूजर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर तक जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो सिस्टम यूज किया जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, एनर्जी है जनरली, वो मेजर रूप से 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। पहला होता है जनरेशन, यानी जहां इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा होता है उसका ट्रांसमिशन, दिस इज सेकंड पार्ट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल सेक्शन जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा है देश में, वो 3 सेक्शन उसमें जरूर होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों सेक्शनों के कार्य बटे हुए हैं, किसको क्या काम करना है प्री डिफाइंड है। जनरेशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, whatever the resources they need they will get it, but they have to generate the electricity, उनको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट का काम है इट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन से जहां पर भी सप्लाई करना है वहां तक पहुंचाना। और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ट्रांसमिशन लाइन से जब उनके पास पहुंच जाएगी तो उसको एक एक कंज्यूमर तक, उनके घरों तक उस सप्लाई को पहुंचाना। तो हमें वो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है और उसमें क्या लॉसेस हैं वो हमें इसमें अध्ययन करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मोबाइल कम्युनिकेशन है, आज फाइनल के स्टूडेंट मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट क्यों ला रहा है, क्योंकि दे आर यूजिंग दी मोबाइल। अब उनके माइंड में क्यूरियोसिटी है कि हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अब उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को वो जानेंगे। उसी तरह से आपको भी, जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चलने वाले गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तो उनके बीच के पीछे की टेक्नोलॉजी अगर आपको पता लगेगी तो आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सेक्शन 4 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि हमें उसका बिल भी चाहिए, उनसे पेमेंट लेना होगा। हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, कोई भी अगर सर्विस दे रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट लेना होता है। तो उसका बिल का क्या है, ट्रांसफॉर्मर टैरिफ स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ पावर क्या होंगे, पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स ऑफ पावर फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड, मैक्सिमम डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्जेस, ये सारी चीजें हमें उसमें अध्ययन करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब कंज्यूमर से लेते हैं तो उसमें इन सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं कि जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है वो उस पर टैरिफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
उसके यहाँ जो कंपोनेंट्स पावर को यूज करने वाले हैं वो किस रेटिंग के हैं, किस पावर फैक्टर को यूज कर रहा है, उसने पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट्स के लिए क्या क्या यूज किया हुआ है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड, ठीक है, सैंक्शन लोड हमें अगर किसी को देना तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम कितना लोड किसी को दे सकते हैं, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, मैक्सिमम डिमांड्स उसकी कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का हम उसको कितना करेंगे, मंथली मिनिमम चार्जेस हम उससे कितना करेंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे। इससे आप जान पाएंगे कि आपके घर का जो लोड बिजली का बिल आता है वो किस आधार पे आता है। देन फिफ्थ सेक्शन में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, लॉसेस क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर की लोडिंग क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा, आपके ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहरी एरिया में, कभी कभी ट्रांसफॉर्मर आ गया, ट्रांसफॉर्मर फूक गया या ट्रांसफॉर्मर बस्ट हो गया, जिसका कारण होता है कि ट्रांसफॉर्मर कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा उस पर लोड हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो जाता है, फूक जाता है। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पर जो लोड है उसकी एनर्जी हम सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड सेक्शन है। थर्ड चैप्टर में सिक्स जो सेक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोटर्स पढ़ेंगे, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। मोटर्स आप लोगों ने जो ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने पंपिंग सेट पर ट्यूबवेल जो उनके यहाँ बोलते हैं, या ट्यूबवेल जो होता है उसके अंदर वहां पर उनकी मोटर लगी रहती है, वो इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो वो मोटर्स से वो यूज करते हैं पंप सिंचाई के लिए। तो उसके फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक क्या हैं, एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स कौन सी होती हैं, एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग क्या है, वेरिएशन इन इफिशियंसी, ठीक है, एंड पावर फैक्टर विद लोडिंग, टिप फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स। जैसे हम ट्रांसफार्मर में सेविंग कर रहे थे एनर्जी की, वैसे ही मोटर में एनर्जी की सेविंग कैसे करेंगे। तो थर्ड वाला चैप्टर जो है वो ओवरऑल हमें जो बताता है वो विद्युत जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उससे जुड़े हुए जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, टैरिफ सिस्टम हो, टैरिफ हो, वो सब चीजें हम इसमें जानेंगे। फोर्थ जो चैप्टर होगा हमारा, जो फोर्थ सेक्शन है वो हमारा एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में जो इफिशियंसी है, ये सेक्शन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होगा। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो जो एनर्जी इफिशियंसी जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल यूटी जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास जो बिजली से चलने वाले जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, या जो जो भी सिस्टम है सप्लाई सिस्टम उसका उसकी जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं, ठीक है, उनकी उपयोगिता और ऊर्जा की दक्षता जो है, एनर्जी की इफिशियंसी वो कैसी है, वो हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये चार सेक्शन है इसमें। तो पहला सेक्शन जो है उसमें हम पंप्स का अध्ययन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पंप्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, पंप क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एफिशिएंट पंपिंग क्या होती है, सिस्टम ऑपरेशन, एनर्जी इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर पंप्स, ठीक है। आपके गांव में अक्सर ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि गांव में उनके ट्यूबवेल पर पंप्स लगे रहते हैं, अंदर जो वॉल वेल में कुएं में रखे रहते हैं पंप्स, ठीक है, जो वाटर को पंप करने का काम करते हैं, ऊपर करने का। तो वो पंप किस तरह के होते हैं, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप्स, ठीक है, एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं पंप्स के अंदर, वो भी हम इसमें देखेंगे। दूसरा जो सेक्शन है इसका, दैट इज कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। तो टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, लीकेज टेस्ट। कंप्रेसर जैसे यार जनरली कंप्रेसर हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर भी हम कूलिंग करते हैं, जैसे आप कंप्रेसर एसी में कंप्रेसर यूज होता है, फ्रीज में कंप्रेसर यूज होता है। तो जहां भी हमें कूलिंग की प्रोसेस करनी होती है तो वहां पर हम एयर को कंप्रेस करके वहां पर हम कूलिंग करते हैं, तो कंप्रेसर वहां पर यूज होता है। उसमें उसकी एप्लीकेशंस क्या है, अगर कोई कंप्रेसर में लीकेज है तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन कंप्रेसर क्या हैं, ठीक है, उनको हम कैसे, देखिए हर चैप्टर में जो भी हम इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं हम सभी की एनर्जी की सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, गॉट इट। एनर्जी सेविंग हमें हर एक में देखना है कि कोई भी इक्विपमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो हम उसकी एनर्जी को कैसे कम से कम एनर्जी में काम चला सकते हैं। उसके बाद जो इसमें अगला जो सेक्शन है, एनर्जी कंजर्वेशन इन एच वी ए सी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, एच वी ए सी। तो एच वी ए सी का मतलब है हाई वोल्टेज ए सी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम जो देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंसी रेशियो ईईआर, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है,
हमारे पास क्या क्या है, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो HVAC यहाँ पर जो है वो आपका हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग को रेफरेंस किया। इट्स नॉट अ हाई वोल्टेज एसी, क्योंकि वैसे हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा हम इस सेक्शन में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अगला जो चैप्टर आता है आपका फिफ्थ, दैट इज लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, ठीक है। लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम जो फिफ्थ चैप्टर है आपका, ये दो सेक्शन में डिवाइड है। पहले में आप लाइटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस क्या है, तो लाइट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम लक्स की बात करते हैं, ल्यूमेंस की बात करते हैं और एफिकेसी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड देयर फीचर्स, एनर्जी इफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग, ठीक है। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो कि हम पहले बल्ब यूज किया करते थे, उसके बाद हम CFL पर आए और आज हम LED लैंप यूज करते हैं, तो जिससे एनर्जी एफिशिएंट है, काफी एनर्जी की बचत होती है, तो ये भी हम पढ़ेंगे लाइटिंग सिस्टम में। डीजी सिस्टम है, तो उसमें डीजी सिस्टम में इंट्रोडक्शन, एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटी इन डीजी सिस्टम्स, लोडिंग एस्टिमेशन, ये सारी चीजें हम डीजी सिस्टम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है सिक्स, दैट इज एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, ठीक है। थर्मल यूटिलिटीज, थर्मल का मतलब होता है ताप से मतलब होता है, जहां पर हीटिंग वाली बात आती है, तो उसमें हम जो इसे पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर को, इसमें 4 सेक्शन है। पहला है थर्मल बेसिक्स, चैट थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है इसका, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की काफी सारी नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कवर करते हैं इसको, बट वो डिटेल्स में पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर बेसिक केवल ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा। थर्मल बेसिक में थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स, फ्यूल्स में क्या है, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, MTOE जिसे बोलते हैं, मैट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये सब हम पढ़ेंगे कि उसका कन्वर्जन कैसे होता है। देन एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, ठीक है, बॉयलर्स में और फर्नेसेस में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है, कैसे ऊर्जा संरक्षण होता है। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, ठीक है, बॉयलर्स कितने तरह के होते हैं, एनर्जी की परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टियोकोमेट्रिक एयर एंड एक्सेस एयर फॉर कंबशंस, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, डूज एंड डोंट फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, ये सेक्शन 2 में हम देखेंगे। देन सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, कूलिंग टावर्स देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर्स क्या है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स, ठीक है, एनर्जी सेविंग के लिए कूलिंग टावर्स क्या होते हैं। देन एफिशिएंट सिस्टम स्टीम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन, अगर हम स्टीम का यूज कर रहे हैं तो उसे हम एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। देन चैप्टर 7 जो है आपका, वो है आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC बोलते हैं इसे, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो इसके अंदर जनरली 2 ही सेक्शन है, ECBC एंड इट्स साइलेंट फीचर, यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और इसके साइलेंट फीचर हम पढ़ेंगे पहले सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग से हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं वो हम देखेंगे, जिसमें न्यू बिल्डिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग नई बनी है उनमें हम एनर्जी को कैसे एफिशिएंट करें, कैसे कम से कम यूज करेंगे, और जो बिल्डिंग पहले से एग्जिस्ट कर रही है उनकी सेविंग्स हम कैसे करेंगे, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद आपका 8th चैप्टर है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, ठीक है, वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, 8th चैप्टर, ठीक है। इसमें जो आपके पास वेस्ट होता है, वेस्ट हीट यानी वेस्ट के द्वारा जो आप ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं उसकी पुनः प्राप्ति या को जनरेशन आप कैसे करेंगे, एक तरह से वेस्ट से आप हीट एनर्जी जनरेट कैसे करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्लासिफिकेशन क्या है, और बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, यानी आप जो आपके पास अपशिष्ट है यानी जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप हीट को कैसे यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम्स, ये भी आपका चैप्टर 2 सेक्शन में डिवाइड है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है 9, दैट इज जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, ठीक है, इसके अंदर हम सामान्य टिप्स पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम कुछ एनर्जी को सेव कर सकते हैं, यानी हम ऐसे क्या क्या कार्य करें जिसके माध्यम से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो एनर्जी सेविंग टिप्स में हम कहाँ कहाँ यूज एनर्जी सेव कर सकते हैं,
लाइटिंग में कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई व्यक्ति, मान लीजिए घर पर आप CFL यूज कर रहे हैं और 20 वाट की CFL यूज कर रहे हैं, तो जितने 20 वाट की CFL आपके लिए काम कर रही है, आप 7 वाट की LED से काम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर 13 वॉट एनर्जी सेव कर लो। तो लाइटिंग में भी हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके। रूम एयर कंडीशनर है, जैसे अगर आप रूम एयर कंडीशनर AC यूज कर रहे हैं, तो अगर आप स्टार रेटिंग का AC लेते हैं, अब आप 3 स्टार रेटिंग है या 5 स्टार रेटिंग है, तो जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग का लेंगे उतनी एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। रेफ्रिजरेटर है, वो भी स्टार रेटिंग में अवेलेबल है। वाटर हीटर है, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन स्टार रेटिंग। कंप्यूटर्स लो मिनिमम कंजप्शन में आजकल अवेलेबल हैं। फैन है, हीटर है, ब्लोअर है, वॉशिंग मशीन है, सभी जो हैं इनको हम यूज करके कम से कम एनर्जी में हम काम चला के। कलर टेलीविजन आजकल LEDs आ गए हैं, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। वाटर पंप है, कुकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। तो दीज आर दी सम एरिया इन विच वी कैन सेव द एनर्जी। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज एनर्जी ऑडिट। दिस इज द लास्ट चैप्टर, बट इट्स नॉट अ लीस्ट चैप्टर। ठीक है। इट हैज अ 3 सेक्शंस, टाइप्स एंड मेथोडोलॉजी। एनर्जी ऑडिट का मतलब है कि हम ऊर्जा जो हम जनरेट कर रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका हर एक रेगुलर टाइम के बाद ऑडिट होता है। ऑडिट के माध्यम से जो भी प्रक्रिया जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें गैप तो नहीं आ रहा, टैरिफ सिस्टम सही नहीं, उसमें हर चीज पे, हर पॉइंट पे विचार होता है। और अगर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है तो वो किया जाता है। तो एनर्जी का ऑडिट भी समय समय पर होता है। तो उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, हम एनर्जी का ऑडिट कैसे करेंगे, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे जिनके माध्यम से हम एनर्जी का ऑडिट करेंगे, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्ट फॉर्मेट क्या होगा, यानी जब रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारे हम उसमें देखेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आप कुछ प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, जो जैसे कि पहला, टू कंडक्ट लोड सर्वे एंड पावर कंजप्शन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल बिल्डिंग। किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स में आपको पावर कंजप्शन की कैलकुलेशन करना और उसके लोड का सर्वे करना। अगर हमने आपको एक बिल्डिंग दे दी, सपोज हमने आपको एक बिल्डिंग में अपने कॉलेज का ही कह दिया कि यू हैव टू कैलकुलेट द कंजप्शन ऑफ द लोड, तो आपको कॉलेज में जो भी मशीनरी लगी है, जो हमारे पॉइंट्स लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका लोड कैलकुलेट करना है कि कितना लोड इस पे आएगा, जिससे हम उसमें कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से ये जान पाएंगे। दूसरा है टू चेक एफिकेसी ऑफ डिफरेंट लैंप्स बाय मेजरिंग पावर कंजप्शन एंड ल्यूमेंस यूजिंग लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग करके आप किसी भी लाइट का एफिकेसी, किसी भी लैंप की एफिकेसी चेक कर सकते हैं, उसका पावर कंजप्शन कितना है और ल्यूमेंस कितना है, उसकी कितनी इंटेंसिटी की लाइट आपको मिल रही है, वो आप चेक कर सकते हैं। थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है, टू मेजर एनर्जी इफिशियंसी रेशियो EER ऑफ एन एयर कंडीशनर। जो हम AC यूज करते हैं उसका EER कितना है, एनर्जी इफिशियंसी रेशियो कितना है, वो हमें देखना है। देन फोर्थ है टू मेजर इफेक्ट ऑफ वॉल्व थ्रॉटलिंग एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD ऑन एनर्जी कंजप्शन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके क्या करेंगे आप, टू मेजर इफेक्ट ऑफ वॉल्व थ्रोटलिंग एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, पंप के अंदर जो वॉल्व है उसकी थ्रोटलिंग, वॉल्व थ्रोटलिंग और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, उसको आप मेजर करेंगे, उसका इफेक्ट मेजर करेंगे ऑन एनर्जी कंजप्शन बाई सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे एनर्जी कंजप्शन के माध्यम से। देन फिफ्थ प्रैक्टिकल आप इसमें कर सकते हैं, होगा टू मेजर द इफेक्ट ऑफ ब्लोअर स्पीड ऑन एनर्जी कंजप्शन बाई इट। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पैशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।